आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विकास बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं यमकेश्वर से राजसेरा और दालमी सेरा की इस यात्रा के भाग 2 में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख ही सकते हैं यहां कुछ सरकारी इमारतें बनी हुई हैं। जरा इस इमारत पर ध्यान दीजिए, ये तो मानो नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी कर दी गई हो। देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे बरसात के दिनों में बहती तेज धारा ने इसकी जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर दिया हो। आसपास बिखरे पत्थर और बहते पानी के निशान मानो खुद यह कहानी कहते हैं कि पहाड़ों की नदियां भले सामान्य दिनों में शांत दिखें, लेकिन समय आने पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ जाती हैं। मन में एक सवाल उठता है, नदी के बीच इमारत कैसे बना दी गई होगी? क्योंकि पहाड़ों की नदियां भले शांत दिखें, पर बरसात में उनका रूप बदल जाता है। अब आप इस इमारत को ही देखिए, यह संत निरंकारी सत्संग भवन है, जो आज मानो गिरने की कगार पर खड़ा दिखाई देता है। यह नदी आमतौर पर शांत और कम जल वाली दिखाई देती है, लेकिन बरसात के मौसम में यही धारा अचानक अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। पानी के बढ़ते बहाव की आशंका को देखते हुए किनारों पर दीवारें भी बनाई गई हैं, ताकि कटाव रोका जा सके। पर जब पानी अपने पूरे वेग में आता है तो कई बार ये दीवारें भी उसके सामने टिक नहीं पाती और तेज धारा उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। तब साफ महसूस होता है कि प्रकृति की शक्ति के आगे मानव की हर कोशिश कभी कभी छोटी पड़ जाती है। अब हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं उसे हम रिटौली के नाम से जानते हैं। यहीं हमारे पुरोहित अखिलेश कुकरेती जी रहते हैं। उन्होंने बताया कि इस छोटे से गांव में कुल 5 परिवार ही निवास करते हैं, जो समय के साथ आवई, मंजेड़ा और जिया दमराढ़ा जैसे आसपास के क्षेत्रों से आकर यहां बसे हैं। इस गांव की कुल आबादी भी लगभग 20 से 25 लोगों के बीच ही है। यहां रहने वाले लोग स्वभाव से बहुत सरल और मेहनती हैं। इस छोटे से गांव में आपसी अपनापन इतना गहरा है कि हर चेहरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। संभवतः सड़क की नजदीकी, कुछ बेहतर सुविधाएं और यह शांत वातावरण ही वजह बना कि लोगों ने इसी जगह को अपना ठिकाना बना लिया। पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर पानी प्रायः कम ही मिलता है, जबकि घाटी वाले क्षेत्रों में जल की सुविधा अपेक्षाकृत बेहतर होती है। शायद यही कारण भी रहा कि लोगों ने इस जगह को अपना बसेरा चुना, जहां सीमित संसाधनों के बीच भी जीवन सादगी और अपनेपन के साथ महकता हुआ महसूस होता है। अब जो यह स्थान आप देख रहे हैं, ये एक घराट या पंचक्की है, पहाड़ों की उस सरल बुद्धि और आत्मनिर्भर जीवन का जीवित प्रतीक, जो कभी बिना बिजली और बिना किसी ईंधन के केवल बहते पानी की ताकत से चलती थी। आज ये खामोश खड़ी है, जैसे बीते समय की कहानियों को अपने पत्थरों में संजोए हुए हो। एक दौर था जब आसपास के गांवों से लोग अपना अनाज लेकर यहीं आते थे, और इसी चक्की से निकला आटा उनके घरों की रोटी और शरीर की ताकत बनता था। बहते पानी की वह मधुर घर घराहट अब भले सुनाई नहीं देती, पर हवा में आज भी उसका एहसास बाकी है। मानो यह पंचक्की आज भी उन पुराने दिनों को चुपचाप याद कर रही हो। नदी के किनारे आगे बढ़ते हुए यहां जीवन की गतिविधियां और स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। मानो यह धारा सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि आसपास के जीवन को भी संवार रही हो। कुछ स्थानों पर लोग पानी की उपलब्धता को अपनी आजीविका से जोड़ते हुए छोटे छोटे स्वरोजगार भी करते हैं, जैसे मछली पालन। यहां जल की कमी नहीं, इसीलिए जीवन ने भी खुद को इसी बहते स्रोत के अनुरूप ढाल लिया है। पहाड़ों में यही सीख पीढ़ियों से चली आ रही है। जहां जो साधन उपलब्ध हों, उसी के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना ही स्थिर और सम्मानजनक जीवन का आधार बन जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, नजारे और भी सुंदर होते चले गए। मन में एक अलग सी खुशी थी और दिल में गहरा सुकून, मानो प्रकृति हर कदम पर मुस्कुराकर साथ चल रही हो। ये सड़क कभी नदी के बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो कभी उसके किनारे किनारे साथ चलती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन बरसात के 3 महीनों में यही रास्ता पूरी तरह थम जाता है, क्योंकि जो नदी सामान्य दिनों में शांत दिखाई देती है, वही बारिश आते ही
अपने रौद्र रूप में आकर इस सड़क को अपने साथ बहा ले जाती है। तब यह घाटी कुछ समय के लिए दुनिया से जैसे कट सी जाती है। ऐसे में इस क्षेत्र के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता और भी गहराई से महसूस होती है, ताकि यहां रहने वाले लोग साल के 12 महीने बाहरी दुनिया से जुड़े रह सकें और पहाड़ों की सुंदर शांति के बीच उनका जीवन भी बिना रुके आगे बढ़ता रहे। आगे बढ़ते हुए अब पहली बार हमें राजसेरा साफ साफ दिखाई देने लगा। नदी के किनारे बसा राजसेरा गांव सच में बेहद सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, मानो पहाड़ों की गोद में सिमटा कोई शांत चित्र धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। दूर से दिखती छोटी छोटी छतें, आसपास फैली हरियाली और बहती नदी की चमक इस दृश्य को और भी मनभावन बना देती है। उस पल ऐसा महसूस होता है जैसे सफर की सारी थकान यहीं कहीं खो गई हो और आंखों के सामने प्रकृति ने अपनी सबसे सरल, सबसे सच्ची मुस्कान बिखेर दी हो। राजसेरा शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा लेकिन आत्मीय गांव। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 68 दर्ज की गई थी और उस समय करीब 18 परिवार यहाँ निवास करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह गांव अपनी अलग पहचान रखता है, जहां कुल साक्षरता दर लगभग 88% आंकी गई। पुरुष साक्षरता लगभग 95% और महिला साक्षरता लगभग 82% के आसपास रही। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहे हैं, जो उनके जीवन की मुख्य धुरी है, जबकि कुछ युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में समय के साथ शहरों की ओर भी बढ़े। पलायन का प्रभाव इस गांव पर भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। जहां कभी लगभग 68 लोगों की हलचल थी, आज वह संख्या घटकर करीब 40 से 45 लोगों तक सिमट गई है। कई घरों के दरवाजे अब कम ही खुलते हैं, फिर भी जो परिवार आज भी यहाँ बसे हैं, वे अपनी जमीन, अपनी परंपरा और पहाड़ों की सादगी को मजबूती से थामे हुए हैं। सीमित जनसंख्या, प्रकृति की गहरी शांति और मेहनतकश जीवन शैली राजसेरा को एक ऐसा गांव बनाती है जहां सादगी, संघर्ष और उम्मीद अब भी साथ साथ सांस लेते दिखाई देते हैं। अब समय था एक छोटे से विराम का। भाग 2 को यहीं समाप्त करते हैं। आगे दालमी सेरा तक की यह यात्रा हम लेकर आएंगे भाग 3 में, जो बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर होगा। अगर यह सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिए। आपकी एक प्रतिक्रिया ही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। यादें साथ ले जा रहे हैं, बस अगली मुलाकात तक उन्हें संभाल कर रखेंगे। भाग 3 में फिर मिलेंगे। आपका साथ बना रहे, बस यही कामना है। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।